हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज बहुत ही कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार दो क्वांटिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था और पोटेंशियल जो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। मतलब इन दोनों का रिलेशन जान के ना तुम्हें मतलब पूरा फिजिक्स मज़ा आने लगेगा। मतलब यहाँ की चीज़ वहाँ घूम के वहाँ की चीज़ यहाँ घूम के आएगी ना। तो देखो, सबसे पहले अगर मान लेते हैं, जैसे मान लो ये चार्ज है। तो चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का हम लोग क्या मतलब रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मान लिया 10 कूलम में चार्ज है। हमने देखा कि इस पॉइंट पे वैसे गला बहुत ख़राब है। हमने देखा कि इसको रख देते हैं ए, इसको रख देते हैं बी। आगरा भोपाल, छोटा सा डिस्टेंस है जिसे बोलते हैं डी आर। क्या है, डी आर है। यहाँ वोल्टेज है वो है बी ए, और यहाँ वोल्टेज है वो है बी बी। इसका मतलब है वोल्टेज एट ए एंड वोल्टेज एट बी। अब इतना तुम जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज है तो आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे मतलब अवे फ्रॉम चार्ज होगी, कोई बात नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। अब देखो, यहाँ पोटेंशियल हमने बी मान लिया है। ये बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। आखिरकार अगर हम इसमें रिलेशन बनाना चाहें तो हम कहेंगे बी बी इक्वल टू बी ए प्लस डी बी। मुझे पता है ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई होगी? क्योंकि बहुत जल्दी इस चीज़ को इमेजिनेशन नहीं कर पाते, मतलब इस चीज़ को इतना जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। देखो, यहाँ ऐसे समझो, ऐसे यहाँ मान लो 10 है, यहाँ मान लो 12 है। देखो तो 12 को हम 10 प्लस 2 नहीं लिख सकते क्या? सेम टू सेम वही तो हमने ये लिखा है। अभी भी थोड़ी बात नहीं आई होगी समझ में, इस पे थोड़ा जोर लगाओ। क्योंकि देखो जो 10 है ना, ये 10 है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीमेंट हुआ कितने का है, 2 का है। इंक्रीमेंट करने का इतना आया है। अब समझ में आया है? अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं बी प्लस डेल बी, क्योंकि इसको जनरल हमने बी मान लिया तो ये बी डेल बी। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई समस्या भी नहीं आई होगी। अब देखो, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट चार्ज यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अब तुम जानते हो कि फील्ड इस डायरेक्शन में है, वो चार्ज तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। इसको मतलब तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने मतलब तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब जब तुम चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक घसीट के लाओगे ना, मतलब कुछ तो ऐसे लाओगे ना, मतलब तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम्हें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? अब जैसे मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हमें मान के चलते हैं कि इतने के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। मतलब इलेक्ट्रिक मतलब छोटे से अगर इतने चुन्नू से डायरेक्शन मान लेते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती है, माना है। तो हम क्या बोलते हैं, आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब तुम ले जाओगे ना, मतलब आखिरकार इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? इस पर लग रहा होगा एफ, वेक्टर में लिखोगे देखो माइनस क्यू नॉट ई। अब देखो ये नेगेटिव साइन क्यों है? आखिरकार सबसे बड़ी बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि यहाँ तुम फोर्स लगा रहे हो किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। ये फोर्स पता किसके द्वारा लगाया जा रहा है? ये फोर्स अप्लाइड बाय यू या एजेंट, मतलब जो चार्ज यहाँ से यहाँ ले जा रहा है। अगर हम मान के चलते कि अगर यहाँ हम निकालना चाहें कि फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स बाय चार्ज, तो उसको लिखते क्यू नॉट ई। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोगों ने इतना जान लिया। हमने क्या जाना कि जो फोर्स है ये एजेंट के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, वो एजेंट जो चार्ज ए से बी तक ले जा रहा है।
जब तुम कोई चीज़ ए से बी ले जाओगे तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क कितना पड़ेगा, वर्क इक्वल टू हो जाएगा अप्लाइड फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये तो बिल्कुल बचपन से भी जानते हो, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है। अब ये तुम्हारे पास फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू तुम्हारे पास है ए, तो इसे क्या लिख देंगे माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ये भी वेक्टर में है। तो यहाँ तक तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक तो सब कुछ आसान है। मतलब हमने क्या निकाला, फोर्स इक्वल टू हो गया है माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ये तो हम लोग मैकेनिक्स का पार्ट है। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, मैकेनिक्स का है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, मूविंग चार्ज इनटू वोल्टेज या फिर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है क्यू नॉट इक्वल टू बी बी माइनस बी ए, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। कन्फर्म। देखो बी पे पोटेंशियल कितना है, तुम सिंपल सा जानो, क्योंकि बी पे पोटेंशियल है बी प्लस डेल बी, बी प्लस डेल बी, और बी पे पोटेंशियल कितना हम बोलेंगे बी, तो माइनस बी, इससे कैंसिल, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया है, क्यू नॉट डेल बी। इसका मतलब ये है कि देखो ये पहला था ये दूसरा था, दोनों इक्वेशन में वर्क तो बराबर किया गया है। इसमें अलग फॉर्मूले से वर्क निकाला, इसमें से अलग फॉर्मूला वर्क निकाला, लेकिन दोनों वर्क हैं एक से, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे की इक्वेट कर दो, क्यू ई डी आर इक्वल टू क्यू डेल बी। क्या समझे, क्यू डेल बी, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। अब देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या आया है, माइनस डी बी अपॉन डी आर। देखो ये बन गया क्या, रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो आखिरकार डी बी अपॉन डी आर क्या होता है, डी बी अपॉन डी आर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मतलब अगर तुम डिस्टेंस चेंज करो, मतलब इसका मतलब होता है डी वी अपॉन डी आर, मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अगर नीचे वाली क्वांटिटी चेंज हो जाएगी तो ऊपर वाली भी चेंज हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, और इसी को हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बात बता दूं कि जिसको हम डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं उसको हम ग्रेडियंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलने लगते हैं, उसे ग्रेडियंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये यहाँ बोल रहे हैं वोल्टेज ग्रेडियंट। अगर यहाँ मान लो ऐसे तुमने कुछ कर दिया है, हमने मान लिया है के अपॉन डी एक्स, तो इसे पता क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे के ग्रेडियंट। मतलब जिस क्वांटिटी को तुम डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे उसे ग्रेडियंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी समझ में आ गया होगा आखिरकार किस तरीके से है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। इस नेगेटिव साइन का आखिरकार मतलब क्या है, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्या होगा, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इस बात को नोट कर लो, क्या कर लो, इस बात को नोट कर लो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उस डायरेक्शन में वोल्टेज डिक्रीज होगा। जैसे मान लो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ बी ए है और यहाँ बी बी है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ बी ए बड़ा है कि बी बी बड़ा है, ए बड़ा है कि ए बड़ा है, इसकी मैग्नेट इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, तुम कहोगे बी ए इज़ ग्रेटर देन बी बी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें आखिरकार ज़्यादा समझ में आ गया होगा। इसको लिख लो, या फिर हम इसी बात को और घुमा के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन सो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस।
या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्योंकि आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड से तो काम चलता नहीं है, वहाँ डायरेक्शन ही बताना पड़ता। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा वही डायरेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया, क्वेश्चन कराएंगे, घबराओ नहीं, सब होगा। अगर तुम्हारे पास वोल्टेज का मतलब एक डेरिवेशन मतलब इक्वेशन दिया हो, एक्सप्रेशन दिया, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, क्या होता है, कई बार इस तरीके से भी हो सकता है कि तुम्हें वोल्टेज निकालना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हो। अगर तुम इसको वेक्टर में लिखना चाहो तो वेक्टर में से लिख लेना ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। डिस्प्लेसमेंट तो बेसिकली वेक्टर है ना, वो वोल्टेज वेक्टर नहीं है। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इतना तो हम लोग जान गए हैं कि ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, कन्फर्म। इसको लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, यहाँ हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो डी वी इक्वल टू किसके बराबर आ गया है, माइनस ई डी आर के बराबर। अब देखो ये बेसिकली क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर तुम मान के चलते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक B1 से लेके B2 तक निकालना चाहते हो, तो इंटीग्रेशन करो dV B1 से B2 तक का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होगा माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। और जो देखो सुनो, जैसे मान लो A ओरिजिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R2 है। तो क्या लिखोगे, R1 से लेके R2 तक की। क्वेश्चन कराएंगे समझ में आएगा, इतना नहीं घबराना है, मतलब R1 से R2 तक की कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसको करोगे तो हो जाएगा B2 माइनस B1 इक्वल टू माइनस R1 R2 E डॉट डी आर। देखो अगर इसमें दिक्कत आ रही है तब घबराना नहीं है, क्या, तब भी तुम्हें कुछ भी नहीं घबराना है। और कई बार तुमने इसी एक्सप्रेशन को देखा हो किसके बराबर, बी आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से आर ई डॉट डी आर। क्वेश्चन कराएंगे आएगा, सब कुछ आएगा समझ में। यहाँ कुछ नहीं, R1 की वैल्यू इन्फिनिटी से रख दी है और उसमें कहा गया है कि इन्फिनिटी से R दूरी तक का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एट इस R1। देखो हम सबसे पहले करते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे तभी तुम्हें अच्छा इसमें फील आएगा। अगर फिर भी चलो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होगी, तो ई इक्वल टू क्या आ रहा है, डी बी अपॉन डी आर। इसकी बोल्ट होती है, इसकी मीटर होती, तो बोल्ट पर मीटर। यूनिट बनाना, डायमेंशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत आसान होता है। क्या होता है, बहुत आसान होता है। देखो एक और क्वेश्चन करने से पहले एक बात और बता दें, एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही है कि हमने क्या जाना, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब से कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है एंड जेड होता है। तो अगर निकालना चाहोगे तो ई एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ई वाई इक्वल टू होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और ई जेड इक्वल टू होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। देखो इसमें
और इसमें, इन तीनों में बहुत फ़र्क है। ये होता पार्शियल, ये होता डिफरेंशिएशन, ये होता चेंज। धीमे धीमे इन सब की बात तुम्हें समझ में आएगी, जब क्वेश्चंस करेंगे तब इस बात को तुम अच्छे तरीके से समझ पाओगे। चलो एक हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन, तब बात क्लियर हो जाएगी। देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे, आएगी समझ में। देखो मान लो हमारे पास एक कोई रीजन है, मतलब एक जगह है, स्पेस है, वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तुम्हें इक्वेशन दी गई है। V इक्वल टू 10x² प्लस 5y² माइनस 3z²। और कोई तुम्हारे पास एक पॉइंट दिया है, ए पॉइंट, मान लो ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं कितने, -1, 2, 3। अब तुम्हें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वाई एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन जेड एक्सिस क्या होगी। मतलब इन तीनों के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि जो ए पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो इसका निकालना बहुत आसान है। -1, 2, 3, ये सारे पॉइंट इसमें रख दो। 10 -1 का स्क्वायर प्लस 5 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 10 प्लस 20 माइनस 27, आंसर आया 3 वोल्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इस पॉइंट पे 3 वोल्ट होगा। क्या होगा, 3 वोल्ट। अब हम निकालना चाहते हैं क्या, ई एक्स की वैल्यू, ई वाई की वैल्यू और ई जेड की वैल्यू। तो इसके लिए हमने बताया था कि माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। डेल वी क्या है, डेल वी यही इक्वेशन है, रखो इसमें, माइनस डी एक्स 10x² प्लस 5y² और माइनस 3z²। इसकी मैं खासियत बता दूं कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट वैल्यू का नहीं होता है। इस इक्वेशन में सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी y एंड z क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, वो आएगा कितना, -10 x², देखो ए ऐसा dx, तो तुम्हें देखने को मिलेगा -20x। कितना आएगा, 20x। अब तुम सेम टू सेम इसके लिए भी करो, यहाँ y के लिए। इसमें अब तुम समझ गए होगे कि यहाँ इसके लिए सिर्फ y वेरिएबल है, बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट है। इसके लिए जनरल तुम्हें इंटीग्रेशन, थोड़ा डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि x कि अगर हम dx की पावर n dx करते हैं तो n x n-1 आता है। इतना हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसका जब तुम करोगे तो माइनस डेल वाई 5y², तो आंसर आएगा -10y। फिर आखिरी रहा तुम्हारे पास उम्मीदवार, माइनस डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड। वही सेम टू सेम कहानी करोगे, 10x² 5y² माइनस 3z²। इसका कहने का मतलब है कि इसके लिए सिर्फ z वेरिएबल है, बाकी सब दोनों चीज़ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस डेल जेड माइनस 3z²। तो आंसर आएगा ये 6z। अब देखो ई एक्स की वैल्यू आई है कितनी, -20x। ई वाई की वैल्यू कितनी आई है, -10y। और ई जेड की वैल्यू कितनी आई, ई जेड की वैल्यू आई 6z। अब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट कितने थे, -1, 2, 3। पुट करो, ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20। ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। और ई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18।
ये सबकी वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर, यूनिट सबकी वोल्ट पर मीटर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, ये सही है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि देखो ये तो किसका रहा है, हमने क्या निकाला है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज की, निकाली कि नहीं। और भी क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारे और भी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सीबीएसई का क्वेश्चन कर लेते हैं। सीबीएसई प्रीवियस ईयर 2009 में क्वेश्चन आया था। देखो कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से है, क्या है, कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। यहाँ ई की वैल्यू क्या, ई की वैल्यू है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तुम्हारे पास 3 पॉइंट हैं, ए, बी और सी। कितने हैं, ए, बी एंड सी। तुम्हारे पास डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 हो जाएगी। हमें निकालना है ए एंड सी का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। बहुत सिंपल सी बात है। देखो अब तुम निकालोगे कैसे, यहाँ दिमाग लगाना बाबू। देखो बाबू, आखिरकार हमने क्या देखा है कि ई इक्वल टू क्या होता है, -dv/dx। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, -e/dx। इतनी बात तो सिंपल से है। यहाँ मैं डिफरेंस निकाल, जैसे डेल बी इक्वल टू -e/del x लिख सकते हो। और इसका पता मतलब होता है कितना, कि फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। या फिर ये लिख सकते हैं कि अगर मान लो ये लिखते हैं कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। इतनी सी बात समझ में आ गई है। मतलब देखो यहाँ में किसके बीच में निकालना है, ए एंड सी के बीच में। तो पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -e/del x। del x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब हमने इतना जान ली तो हम लोग क्या और बताते हैं कि देखो जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा। क्या होगा, देखो अगर ऐसी लाइन खींचते हो ना, तो इस लाइन में हर जगह वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो धीमे धीमे आता जाएगा, घबराना नहीं है। देखो लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें क्या बता दूं कि b इक्वल टू क्या होता है, E.dx। क्या होता है, E.dx। तो b इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, E.dx cos थीटा। क्योंकि क्या वैसे ये डॉट प्रोडक्ट है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के तुम्हारे पास 2 मेथड हैं। क्या है, 2 मेथड हैं। कि हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। अब यह मैंने बताया कि जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल है, तो इस बात लिख सकते हैं। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इक्वल टू -e/del x। तो तब होगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो इनटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हमने कितनी ले रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो है 5 × 10⁻³ ई की वैल्यू है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्या है, इतनी है। तो तुम इसको भी रख सकते हो। अब किसी का दिमाग में आएगा नहीं भैया हम इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं, हम तो करेंगे इस मेथड से कि BC माइनस BA इक्वल टू E/del x cos थीटा। देखो यहाँ जब हम मूवमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मूवमेंट में थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो इसको अगर तुम लिखोगे तो -E/del x cos थीटा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू हो रही है 0।
क्या हो रही है, यहाँ थीटा की वैल्यू हो रही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन तुम मूवमेंट कर रहे हो उसी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और क्या है बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डायरेक्शन एक सा है, तो थीटा की वैल्यू 0 आ गई है। ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन ई एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रही है ऐसी और तुम मूव कर रहे हो ऐसा, तो यहाँ इसके बीच में बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है, थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस ई डेल एक्स कॉस थीटा। अब तुम्हें दिक्कत है कि थीटा निकालने की, क्या है, थीटा निकालने की। देखो जितना एंगल ए है उतना ही एंगल ए है, क्योंकि ए वाली लाइन इस लाइन के पैरेलली है। क्यों, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस वो बोलता है तो इसे चिपक के जाए, हाइपोटेनस बोलता है सबसे बड़ी साइड हो, तो क्या हो जाएगा बेस 4/5। तो इसको जब तुम क्या लिख सकते हो, माइनस ई। अब डेल एक्स पता तुम कौन सा लिखोगे, ये डेल एक्स तुम ये वाला लिखोगे 5 वाला, 5। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, -4e। ई की वैल्यू वही रखना स्टार्ट कर दो, -4e। -4e की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻³ तो -20 × 10⁻³ वोल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा दोनों मेथड से हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने सारे क्वेश्चन करो उतने कम हैं। हमने यहाँ क्या बना लिया है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन करते जाओगे आता जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है -dB/dx, और वोल्टेज इक्वल टू होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू होता है कितना, इंटीग्रेशन माइनस E dx cos थीटा। क्योंकि यहाँ, या फिर इसको ऐसे लग सकते हो कि डेल V इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन E डॉट dx। इतनी बात याद रखो कि तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे खुद सॉल्व होते जाएंगे, मेहनत करोगे क्वेश्चंस आएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और बहुत सारा मतलब कुछ देख के अच्छा लगा, समझ में आया है, तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। वैसे मैं बता दूं कि आज मेरा मतलब तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी किया कि आखिरकार नहीं यार बना दें दो, बच्चों का इसमें नुकसान हो जाए, कंटेंट पीछे रह जाएंगे, बच्चे कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ी एनर्जी भी कम लग रही होगी, लेकिन क्या करें। बताइए आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।